इस पागल बेवड़े को, धीरेंद्र शास्त्री को बीजेपी पॉलिटिकल मोहरा बना चुकी है। इस पागल बेवड़े को, धीरेंद्र शास्त्री को बीजेपी पॉलिटिकल मोहरा बना चुकी है और 2024 में इस बेवड़े को, ऐसे ऐसे ढोंगियों को मोहरा बनाएगी और मोहरा बना करके लोगों को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे दिग्भ्रमित करेगी। बिल्कुल सही कहा कि ये देशद्रोही है, ये पागल है, ये विक्षिप्त प्राणी है, ये मूर्ख है धीरेंद्र। इसको खुद नहीं नॉलेज है कि हम क्या बोल रहे हैं। अरे तो इस पखंडी को क्या बोलेंगे, इस मंद बुद्धि वाले इंसान को क्या बोलेंगे हम? कैसे मंद बुद्धि है? लाखों की संख्या में भीड़ रहता है उनको सुनने के लिए। हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान की पहचान क्या है? हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, आपके अनुसार? नमस्कार, मैं सैमरा सुमित और आज फ्रांसी टीवी आप देख रहे हैं और हमारे साथ डीएसएस यानी कि धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाए गए हैं संतोष रेणु यादव हमारे साथ हैं। लगातार इनको आप अभी सोशल मीडिया पर एक्टिव देख रहे होंगे। जो धीरेंद्र शास्त्री जी का जो वीडियो चल रहा है, बागेश्वर बाबा आने वाले हैं बिहार, उनको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर अभी लगातार एक्टिव बने हुए हैं संतोष रेणु यादव। लगातार डिबेट हो रही है, माहौल गर्म हो रही है और शास्त्री जी बहुत जल्दी पटना पहुंचने वाले हैं, लेकिन घेरने का काम तेज प्रताप यादव अपना काम कर चुके हैं। एयरपोर्ट पे उनको घेरने का काम किया जाएगा अगर हिंदू मुस्लिम में अगर लड़ाने का कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार सोशल मीडिया पर आप एक्टिव चल रहे हैं, डिबेट भी हो रही है, क्या इसका कारण है? क्यों आप बागेश्वर बाबा के पीछे आप पड़े हुए हैं? डीएसएस की गठन कर दी जाती है, जो 2017 की ये संगठन है, अब उसको एक्टिव किया जाता है सिर्फ एक बागेश्वर बाबा के कारण? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे बागेश्वर बाबा या बागेश्वर धाम का विरोधी कोई थोड़े है, लेकिन बागेश्वर धाम की आड़ में अगर कोई देश को तोड़ने की बात करेंगे, देश की संविधान को बदलने की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में फूट डालने की बात करेंगे, तभी तो गलत बात है ना। हाँ, हिंदू मुस्लिम फूट की बात कर रहे हैं, कहाँ संविधान को खतरा है इनसे? आप ये तो तेज प्रताप यादव खुद बोल रहे हैं कि वो देशद्रोही है। कहाँ है देशद्रोही? कोई बाबा को कैसे देशद्रोही बोल? आप ये बताइए, हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान की पहचान क्या है? हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, आपके अनुसार? धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, सब धर्म के लोग रहते हैं। हाँ। फिर ये जो धीरेंद्र जो है, धीरेंद्र बोलता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या ये उचित है आपके समझ से? हिंदू राष्ट्र की बात, धर्मनिरपेक्ष तो हम भी है, धर्मनिरपेक्ष आप भी है, निरपेक्ष तो हम भी है। हाँ? हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू के लिए बात करते हैं, और हमारे देश में हिंदू लोग भी हैं जो उनके पास हिंदू लोग ही न जाते हैं, थोड़ी दूसरे धर्म वाले उनके पास जाते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं। नहीं, आप ये बताइए कि तो आपके अनुसार क्या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए? कैसे बना देना चाहिए हिंदू राष्ट्र? यानी जैसे ये गलत है, कैसे बना देना चाहिए? यानी गलत है ना, कैसे बना देना चाहिए? यानी गलत है ना। और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कैसे बनेगा? हम वही कह रहे हैं, देश संविधान से नहीं चलेगा कि देश इन पाखंडियों से चलेगा। तो क्या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र बोलने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हम वही तो बात कर रहे हैं। हाँ। वही तो हम बात कर रहे हैं। हाँ। कि जब हिंदू राष्ट्र जब बन ही नहीं सकता, देश के संविधान में देश की जो पहचान है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में पहचान दी गई है। तो आप ढोंगी या पखंडी कैसे आप बाबा को? अरे तो इस पखंडी को क्या बोलेंगे, इस मंद बुद्धि वाले इंसान को क्या बोलेंगे हम? कैसे मंद बुद्धि है? लाखों की संख्या में भीड़ रहता है उनको सुनने के लिए। आप हनुमंत कथा करते हैं, श्री राम जी का कथा करते हैं। एक चीज बताइए आप, अभी भी जा करके किसी चौक चौराहे पर पागल की तरह बड़बड़ाने लगी है, देखिए कि आदमी जुट जाएंगे। अच्छा, अरे भाई ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ये पागल है, ये विक्षिप्त प्राणी है, ये मूर्ख है धीरेंद्र। इसको खुद नहीं नॉलेज है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो डीएसएस के प्रधान महासचिव बोल रहे हैं कि पागल है और मूर्ख है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि वो देशद्रोही। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारे कैसे देशद्रोही? हमारे कैसे बोल सकते हैं? हमारे डीएस बाबा को कैसे बोल दीजिएगा कि देशद्रोही? हमारे फिर कहते हैं कोई बाबा को
तब तो फिर आप आसाराम के बारे में कहिए कि उसको कैसे बोल दीजिएगा कि रेपिस्ट है, राम रहीम के बारे में बोलिए कि उसको कैसे कहिए कि रेपिस्ट है, वो भी तो बाबा है। अच्छा, तो क्या मतलब इनका क्या मतलब आपके पास क्या सबूत है कि हमारे देशद्रोही हैं? डीएसएस कैसे आप बोल सकते हैं पूरे देशद्रोही? हिंदुस्तानियों के पास सबूत है। हमारे डीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी ने हाँ, बिल्कुल सही कहा कि ये देशद्रोही है, क्योंकि जो देश के संविधान को पलटने की बात करे, जो देश को तोड़ने की बात करे, देशवासियों को छलनी करने की बात करे, उनकी भावनाओं को, कैसे देश को तोड़ने की वो बात कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? कर रहे हैं। आप कैसे बता रहे हैं कि देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं? आप बागेश्वर में? हिंदू राष्ट्र की बात करता है ना, ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करना है, इसका मतलब कि यहाँ के जो मुस्लिम हैं हमारे देशभक्त, हिंदू राष्ट्र की बात करने से यहाँ पे मतलब जो कि- सिख हैं हमारे देशभक्त, यहाँ जो ईसाई हैं हमारे देशभक्त, वो तो बोल रहे हैं कि सभी धर्म के लोग मिलकर रहिए। तो सभी धर्म के लोग मिलकर के रहिए, तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करेगा ये? हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, फिर भी कहते हैं कि एक साथ मिलकर ही रहना है हिंदू राष्ट्र। तो फिर काहे को हिंदू राष्ट्र क्योंकि भैया? वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान है, इसका मतलब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? आपको क्या कहना है? हिंदुस्तान है मतलब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? अच्छा, आप नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र हो? क्यों बनेगा भाई? हिंदू राष्ट्र रहने से क्या लगता है कि क्यों? सभी धर्मों को खतरा क्यों? हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र किस बेस पे? हिंदू राष्ट्र ये सुनिए, ये प्रोसेस है, एक प्रोसेस जो है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी है और एक बहुत दूर की सोच इसमें समाहित की हुई है। मैं आपको बता देता हूं। ये सबसे पहली चीज कि इस पागल बेवड़े को, धीरेंद्र शास्त्री को बीजेपी पॉलिटिकल मोहरा बना चुकी है। इस बात को समझिए। बीजेपी 2014 में अन्ना हजारे को मोहरा बनाई थी, 2019 में पुलवामा हमले को मोहरा बनाई और 2024 में इस बेवड़े को, ऐसे ऐसे ढोंगियों को मोहरा बनाएगी और मोहरा बना करके लोगों को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे दिग्भ्रमित करेगी। सबसे पहले बात को समझ जाइए। अब यहां पे एक और चीज है, चूंकि पहली चीज कि बीजेपी ने देश हित में और लोक हित में कोई कार्य नहीं किया। देश की अर्थव्यवस्था गिर चुकी है, मणिपुर जल रहा है। देश में जो बीजेपी जब सत्ता में आई थी, तो सत्ता में आने के पहले चुनावी घोषणाओं में बीजेपी ने कहा था देशवासियों से कि हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे युवाओं को। 10 साल में उस अनुपात की अगर हम बात करें तो बीजेपी के उस स्टेटमेंट के अनुसार 10 साल में 20 करोड़ हमारे भाइयों को सरकारी नौकरी मिलता देश में। अब बताइए, सरकारी नौकरी देने की तो छोड़ दीजिए, जब सत्ता में आई तब क्या कहती है कि पकौड़ा तलो, चाय बेचो। आप हमको बताइए, बीजेपी के कितने नेता का बाल बच्चा पकौड़ा तल रहा है और चाय बेच रहा है? कितने नेता का बाल बच्चा कर रहा है? हाँ, आत्मनिर्भर बनने की तो बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। अच्छा, आत्मनिर्भर पकौड़ा तले से बनेगा? अच्छा, पकौड़ा तलेंगे, आत्मनिर्भर ने, जो बेरोजगार है वो क्या करेंगे? तो हम वही तो कर रहे हैं ना, हम वही तो कर रहे हैं कि उनको रोजगार क्यों नहीं दिया? सरकारी नौकरी की आपने जो बात कही थी, हर एक साल 2 करोड़, मतलब 10 साल में 2 टर्म तो रहे आप, 10 साल में 20 करोड़, तो आपने सरकारी नौकरी आपने क्यों नहीं दिया? उसके साथ साथ एक बहुत अहम चीज, सरकारी संस्थानों को निजीकरण कर दिया, प्राइवेट कर दिया। क्यों किया ये भी समझिए। क्योंकि सरकारी संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान था हमारे बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान के अनुसार, लेकिन भाजपा ने क्या किया? आरक्षण विरोधी पार्टी, ये गरीब विरोधी पार्टी, इसने क्या किया? सरकारी संस्थान को ही प्राइवेट कर दिया, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो हमारे आरक्षण से जो भाई लाभ प्राप्त करते थे, उन भाइयों को वंचित कर दिया आरक्षण से लाभ लेने में। क्योंकि सरकारी संस्थान तो रहा नहीं, वो तो प्राइवेट हो गया। तो प्राइवेट में तो अपने मनमानी से जिसको मन करेगा उसको रखेगा, नहीं मन करेगा नहीं रखेगा। आप तो उसको कोई आप दबाव नहीं बना सकते हैं, संविधान के अनुसार तो उसका पावर हो गया। अब ऐसी ऐसी जो गलत नीतियां हैं, जो देश को तोड़ रही है, जो गरीब लोगों को रुला रही है, किसानों के आंख में आंसू हैं, किसान सल्फास और जहर खाने पे मजबूर हो गए, नौजवानों को छला गया अग्निवीर और अग्निपथ के नाम पर। आज मैं आपको बता दूं कि जितना भी जगह आप देखिए, पूरा ढूंढ लीजिए आप पूरे हिंदुस्तान में,
कहीं भी आपको किसी भी जहां पे बीजेपी खास करके अगर रूलिंग में है, सत्ता में अगर बीजेपी है उस स्टेट में, वहां पे हिंदू मुस्लिम करके सर, सिख ईसाई करके देश को तोड़ा जा रहा है सर, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात करके। एक चीज मैं आपको बताता हूं, अब यहां तक इस बात को रोकते हैं, अब दूसरी पहलू की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। ये हिंदू राष्ट्र क्यों कह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र अगर बनाना चाहते हो आप, तो फिर देश के महामहिम रामनाथ कोविंद जी जब पूरे परिवार समेत जब पुरी के मंदिर में दर्शन करना चाहते थे, तो उनको दर्शन करने से क्यों रोका गया? इसलिए यही कहा करके न रोका गया सर कि ये SC ST समाज से आते हैं, अगर ये मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जी जब दल सिंह सराय के मंदिर में पूजा किए, तो दल सिंह सराय के मंदिर की प्रतिमा को गंगा जल से धो दिया गया, ये कहते हुए कि ये प्रतिमा अपवित्र हो गया। जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी जब चुनाव हार गए थे, मुख्यमंत्री आवास खाली किए थे, तो यही योगी आदित्यनाथ भाजपा की जब सत्ता वापस हुई थी उत्तर प्रदेश में, तो उस मुख्यमंत्री आवास में गंगा जल छिड़का गया था कि ताकि पवित्र हो जाए। इसका मतलब क्या है? आप ये बताइए कि एक दलित समाज के व्यक्ति, दलित महादलित समाज के व्यक्ति अगर बारात दूल्हे पे चढ़ करके, दूल्हा जो है वो घोड़े पे चढ़ करके अगर बारात निकालते हैं, तो उस दूल्हे को मार दिया जाता है, ये कहते हुए कि तुम घोड़ा पे चढ़ोगे दलित महादलित होकर के। ऐसी जो नीतियां हैं, आप ये बताइए कि क्या दलित महादलित समाज को हिंदू मानती है कि नहीं भाजपा? क्या दलित महादलित समाज को ये हिंदुत्व करने वाले लोग क्या हिंदू की कैटेगरी में रखते हैं या नहीं रखते हैं? अच्छा, ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप बने रहिएगा हमारे चैनल में यूं ही देखने के लिए। मैं सम्राट सुमित, नमस्कार।